नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 2 दिवसीय ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की 111वीं बैठक आज से शुरू हो गई। ऑल इंडिया मेयर काउंसिल में पुराने मुद्दों पर उद्घाटन सत्र में चर्चा हुई। एक देश एक नियम की जहां बात कही गई, वहीं ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के चेयरमैन नवीन जैन ने कहा कि एक देश एक नियम एक नियमावली की वह मांग करते हैं। महापौर का कहीं 1 वर्ष का कार्यकाल तो कहीं 2.5 वर्ष का कार्यकाल तो कहीं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और वो जनता से चुना जाता है तो कहीं पार्षद चुनते हैं। बैठक में प्रस्ताव पास कराए जाने का होगा प्रयास। एक देश है तो एक नियम होना चाहिए। पूरे देश में एक नगर निगम की नियमावली लागू होनी चाहिए। कहीं पर 74वां संशोधन लागू हो चुका है तो कहीं किसी राज्य में 74वां संशोधन नहीं लागू हुआ है, जिससे अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। जब 74वां संशोधन लागू हो जाएगा तब नागरिक सुविधाएं देने में आसानी होगी और सभी विभाग एक हो जाएंगे। जल निगम, नगर निगम, जलकर विभाग, विकास प्राधिकरण, जब विभाग एक हो जाएंगे तो एक दूसरे की योजनाओं की बात और उनकी जानकारी होगी। आज नगर निगम सड़क बनाता है तो जल निगम सड़क खोद देता है। सीएम योगी से भी यह मांग की गई है। प्रदेश में 74वां संशोधन जल्द लागू किया जाए। धार्मिक स्थल देखते हुए अयोध्या में आहूत की गई है यह बैठक, ताकि सभी महापौर रामलला का दर्शन पूजन कर सकें। पहले सूरत में हुई थी बैठक। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने आज कहा कि स्वस्थ परिचर्चा हुए, कहां कहां दुश्वारियां हो रही हैं उस पर भी चर्चा हो और क्या उपलब्धियां हैं उस पर भी यहां पर चर्चा हो रही है। उस उपलब्धियों को दूसरी जगह भी लागू किया जाएगा। जो परिणाम निकल कर आएंगे वो देश के सभी 204 नगर निगम में उपयोगी होंगे। अयोध्या को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का प्रयास हो रहा है। आज अखिल भारतीय महापौर परिषद का सम्मेलन अयोध्या नगरी में है और अभी उसका उद्घाटन सत्र हुआ। देश भर के अनेक स्थानों से सम्मानित महापौरगण आए हैं। हमारे आगरा के महापौर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बरेली के महापौर इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक अच्छा आयोजन है। स्वस्थ परिचर्चा होगी, कहाँ कहाँ क्या उनके सामने दुश्वारियां हैं इस पर भी चर्चा होगी और क्या क्या किसी की उपलब्धि है वो दूसरी जगह लागू हो सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। देखिए, अखिल भारतीय महापौर परिषद की जो बैठक है, देश भर के मेयर्स की इच्छा थी कि ये बैठक अयोध्या में हो और जो सभी नगर निगमों में नए नए नवाचार होते हैं, नए नए प्लान आते हैं और उन सब का हम लोग बैठ करके ये डिस्कस करेंगे, टेबल डिस्कस करेंगे कि उनके जो नवाचार होंगे उनको हम अयोध्या में लागू करेंगे, जिससे जो मोदी और योगी जी का सपना है कि अयोध्या स्वच्छ और सुंदर बन सके, इस नाते से अयोध्या में बैठक की गई है। खंडासा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पहले नहर में फिसल कर गिरी मां और बेटे के मामले में आज मां का भी शव बरामद हो गया है। स्थानीय पुलिस व एनडीआरएफ की टीम ने विवाहिता के शव को नहर से बरामद किया है। थाना खंडासा के घटौली भटपुरवा पुल के पास विवाहिता का शव मिला। बता दें कि बीती देर शाम 6 वर्षीय बेटे का भी शव मिला था। 10 सितंबर को मां बेटे दोनों नहर में फिसलकर गिर गए थे। महाराजगंज थाना क्षेत्र के अदमापुर गांव में मिले किशोरी के शव के मामले में आज खुलासा हुआ। किशोरी की हत्या प्रेमी ने ही कर दी थी। शादी की जिद पर अड़ी थी किशोरी और प्रेमी नहीं करना चाहता था उससे शादी। रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी विनोद यादव ने किशोरी की हत्या कर दी और शव को धान के खेत में छुपा दिया। 7 सितंबर को धान के खेत में शव मिला था। महाराजगंज पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद किया है और अभियुक्त विनोद यादव को आज जेल भेजा है। उत्तर प्रदेश टेनिस बाल क्रिकेट संघ के तत्वावधान में सब जूनियर 16 वर्षीय बालक बालिका एवं जूनियर 19 वर्षीय बालक बालिका टीम का चयन किया गया है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान के खेल मैदान में आयोजित किया गया चयन ट्रायल और उत्तर प्रदेश के करीब 200 से ज्यादा बालक बालिका खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया।
जम्मू में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश टीम का चयन हुआ। चयन समिति में उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव रमेंद्र सिंह, भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के कप्तान अमन राज और राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान के कोच उत्तम कुमार ने निभाई। उत्तर प्रदेश की बालक बालिका टीम से इस बार ज़्यादा उम्मीद है कि वह इस बार लगातार 3 वर्षों की तरह विजेता बनकर उभरे। इस अवसर पर सगीर अहमद, रवि तिवारी, फैज आलम, मृत्युंजय सिंह, अरविंद गुप्ता, आजाद, विपिन सोनकर, गौरव त्रिवेदी, तुषार बनौधा आदि मौजूद थे। जम्मू में आयोजित होने वाली जम्मू में राष्ट्रीय टेनिस बॉल प्रतियोगिता के लिए प्रदेश टीम का चयन आज राज्य विद्यालय संस्थान मैदान पर किया जा रहा है, जो कि यूपी की ओर से जम्मू में आयोजित होने वाली अंडर 16 और अंडर 19 प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। उस टीम का आज चयन ट्रायल बाजार में कराया जा रहा है। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के तत्वावधान में रविवार को बजरंग सरस्वती शिशु मंदिर बीकापुर के प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से ग्रामवार संगठन का विस्तार तथा विकासखंड स्तर पर रिक्त पदों पर पदाधिकारियों का मनोनयन प्रमुख एजेंडा रहा। ग्रामवार कार्यकारिणी में कुछ सदस्यों को विकासखंड कार्यकारिणी में प्रमोट किया गया, तो वहीं कुछ नए सदस्यों को ग्रामवार कार्यकारिणी में स्थान दिया गया। चाणक्य परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित भोला शंकर शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन को गतिशील बनाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में करीब बीकापुर विकासखंड के सभी गांवों के प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्थापक सदस्य पंडित अमरनाथ पांडे, पंडित सचिदानंद मिश्रा, शैलेंद्र पांडे मोनू, अरस दुबे, अजय पांडे, मानस तिवारी आदि मौजूद रहे। परिषद की आज एक आवश्यक बैठक सरस्वती शिशु मंदिर बीकापुर में, नगर पंचायत बीकापुर में आयोजित की गई है। वास्तव में हमारे ब्लॉक अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का जो ब्लॉक कार्यकारिणी है, इसकी पूर्णतः गठन नहीं हो पाया था, तो उसके गठन के संबंध में आज की ये बैठक आयोजित की गई है और उसी का विस्तृत जो है गठन किया जा रहा है। पूरे बीकापुर ब्लॉक जितने बीकापुर ब्लॉक के ग्राम सभा आएंगे, इनका ही गठन होना है। ग्राम सभा से हमको एक सक्रिय कार्यकर्ता, एक सक्रिय सदस्य, या ये आप कह दीजिए कि एक विशिष्ट सदस्य हमारे चाणक्य परिषद को लिया जा रहा है। ग्राम सभा का भी गठन किया जाए। ग्राम सभा अध्यक्ष, ग्राम सभा के भी इस तरह से एक ग्राम सभा अध्यक्ष, उसके 2 उपाध्यक्ष, एक महामंत्री, 15 सदस्यीय कार्यकारिणी एक ग्राम सभा के लिए भी नीति। राजनीति अलग है और अखिल भारतीय चाणक्य परिषद गैर राजनीतिक संगठन है। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित वात्सल्य डाटा सॉल्यूशन के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित गीतांजलि स्टूडियो हेयर ब्यूटी एंड मेकअप का उद्घाटन शहर के प्रतिष्ठित बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN कौशल और गीतांजलि स्टूडियो के क्रिएटर डायरेक्टर सुमित इसरानी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए गीतांजलि स्टूडियो के क्रिएटिव डायरेक्टर सुमित ने बताया कि पूरे भारत वर्ष में गीतांजलि की 120 ब्रांच काम कर रही है, जिसमें हेयर कटिंग, बॉडी स्पा, ब्राइडल, मेकअप, फेशियल मसाज के अलावा अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं पूर्ण रूप से वातानुकूलित माहौल में ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। डॉक्टर KM कौशल ने कहा कि इस सैलून में आने वाले ग्राहकों को आकर्षक छूट का भी लाभ दिया जाता है और ग्राहकों को एक ही स्थान पर समस्त प्रकार की सुविधाएं भी मार्केट से उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले 32 वर्षों से लगातार गीतांजलि स्टूडियो पूरे भारत देश के विभिन्न प्रांतों में अपनी सेवाओं के लिए मशहूर है। उद्घाटन अवसर पर गीतांजलि स्टूडियो की मार्केटिंग हेड अपूर्व पांडे, निहारिका कौशल, सचिन मनचंदा, अपूर्वा कौशल, मोहम्मद तारिक के अलावा बड़ी संख्या में स्टूडियो से जुड़े लोग मौजूद थे। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं सुमित इसरानी जी को आप लोग इंट्रोड्यूस करूँ। ये गीतांजलि के नेशनल हेड हैं और फाउंडर हैं। हम लोग इनसे थैंकफुल हैं कि उन्होंने फैजाबाद में टाइम दिया और 2 दिन से बाहर रहे, आज ट्रेवल करके यहाँ फैजाबाद अयोध्या पहुँचे हैं। पहले मैं स्वागत इनका करता हूँ और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए हुए हैं। जहाँ तक गीतांजलि की बात है, गीतांजलि सैलून एक राष्ट्रीय स्तर की श्रृंखला है जिसमें लगभग 60 से 70 शाखाएं बड़े शहरों में हैं। उन्होंने एक छोटे शहर फैजाबाद जैसा छोटे शहर में अपनी ब्रांच इस्टेब्लिश करने का फैसला किया, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और
हमें उम्मीद करते हैं कि गीतांजलि फैजाबाद के लोगों को अच्छी सर्विसेज दे पाएगी। आउटलेट देखिए काफी कुछ है। तो गीतांजलि के आई थिंक 120 से ज़्यादा आउटलेट हो गए पैन इंडिया। ये पता नहीं कौन से संख्या में है, लेकिन 120 से ज़्यादा हो गए। आई थिंक इस साल के एंड तक 150 हो जाएंगे। इसमें ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा टीम काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं। तो हम इस अयोध्या के लिए, अयोध्या के निवासियों के लिए वी आर ब्रिंगिंग आवर सर्विसेज विच वी आर फेमस फॉर। जो हमारी हेयर एंड ब्यूटी सर्विसेज है, जो अवार्ड विनिंग है पैन इंडिया। वी आर वन ऑफ द मोस्ट अवार्ड विनिंग सलून चेन इन इंडिया। नाका स्थित नीलकंठ मैरिज लॉन में फन लैंड प्रदर्शनी एवं मेले का भव्य शुभारंभ हो गया है। मेले में मुख्य आकर्षण कोलंबस, ज्वाइंट व्हील, टोरा टोरा, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, रेंजर आदि झूले एवं हैंडलूम, चूड़ी, कंगन, क्राकरी, चप्पल, घरेलू सामान, महिलाओं के सौंदर्य की दुकानें एवं हैंडीक्राफ्ट की दुकानें यहाँ पर बड़ी संख्या में लगाई गई हैं और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है। कुल मिलाकर फन लैंड प्रदर्शनी एवं मेला शुरू हो गया है फैजाबाद अयोध्या में और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। ये जो नुमाइश लगी है नाका चुंगी पे नीलकंठ लॉन में लगी हुई है। इसका समय खुलने का 4 बजे है। नाम फनलैंड प्रदर्शनी के नाम से लगाया गया है इसको। बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए झूले लगाए गए हैं और बड़ों के लिए भी झूले हैं। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट लगा हुआ है और महिलाओं के लिए सौंदर्यीकरण के लिए दुकानें हैं। इसमें चूड़ी की, चप्पल की, बैग की, क्रॉकरी की, खिलौने की दुकानें हैं। लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं कृपया घर से अपना मास्क लगा कर ही आएँ और यहाँ पे कृपया 2 गज की दूरी बना के रह रखें। गाइडलाइन का पालन करें। हमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जनता को भी कोई दिक्कत ना हो। वीरेंद्र जायसवाल। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में आगामी बुधवार को किसान पंचायत का आयोजन होने जा रहा है। अयोध्या में आयोजित किसान पंचायत के संबंध में जानकारी देते हुए किसान नेता मायाराम वर्मा ने बताया कि किसान पंचायत में दिल्ली में चलाए जा रहे किसान आंदोलन को लेकर चर्चा और रणनीति बनाई जाएगी। दिन बुधवार को समय 11 बजे से अयोध्या जनपद के फैजाबाद बस स्टैंड के निकट गांधी पार्क में एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। उस पंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में दिल्ली में चलाए जा रहे बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के तेंदुआ माफी निवासी कोयला देवी की शिकायत पर पुलिस ने एक फरियादी को ही उल्टे परेशान किया। फरियादी की विपक्षी द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत पर अवैध निर्माण न होने देने की हिदायत के बाद भी स्थानीय पुलिस ने फरियादी पक्ष के लोगों की दलीलों को खूंटी पर टांग दिया और विपक्षी को निर्माण करने की अनुमति दे दी। फरियादी अधिकारियों की चौखट पर ठोकर खा रहा है, जबकि स्थानीय पुलिस जो विपक्षी को अवैध कब्जे की छूट देकर यहां पर हुड़दंग मचाने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। सुनिए पीड़ित का क्या कहना है। मेरा समस्या ये है कि हमारे बाबा की ज़मीन है तेंदुआ माफी बीकापुर। उसमें हमारे बाबा के 3 लड़के हैं, जगनारायण, जय प्रसाद, मुन्ना लाल वर्मा। तो जिसमें से जगनारायण प्रसाद वर्मा मुन्ना लाल वर्मा को न हिस्सा देते हुए जय प्रसाद वर्मा पुत्र रामजीत वो ज़बरदस्ती उस पर घर का निर्माण कर रहे हैं। एसडीएम साहब के पास जाने के बाद में एसडीएम साहब साफ शब्दों में आदेश दिया रुकवाने के लिए बीकापुर कोतवाली को, लेकिन कोतवाली रुकवाने के बजाय उसको बनवाने का आदेश दिया है और मुझे कहा है अगर वहां जाओगे तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। कोतवाल साहब और एक दरोगा जी मान बहादुर सिंह। नगर कोतवाली के फतेहगंज चौकी अंतर्गत परिक्रमा मार्ग पर दुकानदार ने ही दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। फतेहगंज चौकी अंतर्गत नाका परिक्रमा रोड के समीप कई सालों से अंडा का ठेला लगा रहे सियाराम उर्फ ननकन सोनकर के 29 वर्षीय पुत्र भूषण सोनकर को पड़ोस में दुकान लगाने वाले रजत यादव पुत्र राम बाबू झिन्नन यादव व सौरभ तिवारी निवासी बुद्धनगर जनौरा ने
एक दोस्त के साथ मिलकर के पुरानी रंजिश को लेकर हमला बोल दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना गोसाईगंज के गोकुलपुर के रहने वाले राम सपत के 15 वर्षीय पुत्र विशाल अपने कपड़े की दुकान से घर जा रहे थे कि पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें कुचल दिया। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने पकड़ लिया है और विधिक कार्रवाई कर रही है।